गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी से आ जाइए, बहुत बेहतरीन करने वाला क्लास लेके मैं आ चुका हूं। धांसू सर आपका स्वागत करता हूं हिंदुस्तान के नंबर 1 स्टडी चैनल वाई स्टडी पर। जल्दी आ जाइए, बहुत बेहतरीन और शानदार क्लास स्टार्ट हो गया मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी से थम्स अप करके बताइए क्या मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है। बहुत बेहतरीन, जल्दी स्पीड के साथ आ जाइए मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी से स्पीड लगा, बहुत बढ़िया, शानदार। और जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए वीडियो को, देर मत लगाइए। परसेंटेज के साथ हम बने हुए हैं। परसेंटेज का आज क्लास नंबर 4 है। डिफरेंट टाइप का आज बढ़िया सवाल लेकर आया हूँ आप लोगों को। बढ़िया लेवल के क्वेश्चन, अच्छे लेवल के क्वेश्चन, जिनको करने के बाद आपको एसएससी में, आपका एसएससी में, बैंकिंग में, एनटीपीसी में, सभी में एग्जामिनेशन में बिल्कुल एकदम क्लिक करते हैं आपका सिलेक्शन हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी से देखिए कंप्लीट मैथ बैच, ये सबसे पहले आपके लिए ये खुशखबरी है भैया। इस शनिवार से हमारा 20 अगस्त से हमारा नया बैच आ गया है। आप जो डिमांड कर रहे थे बेटा, ये 20 अगस्त से प्लस में मेरा नया बैच आ चुका है। मात्र 5 डेज बचे हुए हैं। 5 दिन के बाद यहाँ पे क्लास शुरू हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। ये आपके प्लस पे कोर्स आ चुका है। एसएससी, रेलवेज, ऑल एग्जामिनेशन, सभी परीक्षाओं के लिए ऑल एग्जाम, मतलब दिल्ली पुलिस का आप तैयारी कर रहे हो या आप बैंकिंग का तैयारी कर रहे हो, तो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत प्यारा बैच है मेरे प्यारे बच्चों। इसको लेना मत भूलिए आप। जो है ये अर्थमेटिक एडवांस का पहला बैच, पहला मेरा अनअकैडमी पे कंप्लीट मैथ का बैच आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। इससे बढ़िया बैच आपको नहीं मिलेगा माय डियर स्टूडेंट्स। और मेरा कोड यूज़ करें धांसर। मेरा कोड लगाई धांसर, 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा बेटा। बैच की कीमत जो है वो आपकी 6000 है। 6000 में अगर हम डिस्काउंट कर देंगे 10%, 600 निकाल दीजिए तो पड़ेगा 5400 का। ठीक बात है कि नहीं है। ये हमारा कोड जब आप धांसू सर लगाओगे 10% का डिस्काउंट ये होगा। एक 10% का डिस्काउंट और आपको मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप अनअकैडमी के पुराने स्टूडेंट हैं तो एक 600 रुपये 10% का डिस्काउंट और आपको मिल जाएगा। तो ये बैच अप्रोक्सीमेशन आपको 4800 रुपये का पड़ेगा। ठीक बात है, बहुत शानदार प्यारा बैच है मेरे प्यारे बच्चों। इस बैच को लेना मत भूलिए। जय श्री राम, जय श्री राम। इंट्रोडक्शन दे चले कहाँ से आप लोग जुड़ रहे हैं। जय श्री राम भैया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गर्दा मचेगा भाई। ये हमारा शेड्यूल है। जो जिन बच्चों को नहीं पता है, पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं भाई, मेरी सुबह जो क्लास होती है धांसू ट्रिक का क्लास होता है, फिर धांसू कॉन्सेप्ट, फिर अर्थमेटिक प्लस एडवांस की और महामैराथन आपकी ये क्लास है मेरे प्यारे बच्चों। ये हमारी क्लास चलती है। स्पीड मैथ्स पे आपका नया चैनल, इसको सब्सक्राइब कर लेना। बाकी क्लासें मेरी वाईफाई स्टडी पे होती हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लिख सकते हो। हाँ भाई, अब ये है अनअकैडमी पे क्लास। 10 बजे का क्लास अर्थमेटिक का है, 10 ये 4 बजे का एडवांस मैथ का। अच्छा, ये आज से स्टार्ट हो रहा है। 10 PM मैं बता देता हूँ। ये आज से स्टार्ट हो रहा है 10 PM। आज से मैंने स्टार्ट कर दिया महामॉक। और महामॉक जो चलेगा आपका मंडे से फ्राइडे आपका 5 दिन चलेगा। मैं फिर बता देता हूँ। ये महामॉक आज से स्टार्ट हो रहा है। महामॉक आपका आज से स्टार्ट हो रहा है 10 बजे, शाम को 10 बजे अनअकैडमी पे फ्री मिलेगा आपको। जो है महामॉक मंडे से फ्राइडे 5 दिन यहाँ पे रहेगा महामॉक। ठीक बात है कि नहीं। सैटरडे संडे तो आपका होता ही है। ठीक बात है। और ये महामैराथन आपकी संडे को होती मेरे प्यारे बच्चों अनअकैडमी पर। ठीक है, चलो भैया, कोई भी कोर्स अगर आप मेरा ले रहे हैं तो भैया हमारा कोड लगाएं। बहुत प्यारा कोड है भैया, DHASU, धांसू SIR सर। धांसू सर बहुत आसान है भाई, स्पेलिंग भी आसान है मेरे प्यारे बच्चों। आपके लिए पहला कोर्स मैंने लॉन्च कर दिया मेरे प्यारे। स्पीड के साथ लाइक और शेयर करते चले। लाइक और शेयर में कोई कंजूसी नहीं करेगा भाई। जल्दी से लाइक और शेयर करते चले। शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत शानदार। ये देखो बच्चा। अच्छा, बच्चे बहुत कहते हैं सर अनअकैडमी पर आपका जो है धांसू सर के नाम से नहीं। अनअकैडमी मेरा जो प्रोफाइल है मेरे बच्चे, वो दलबीर नागर के नाम से। मेरा प्रोफाइल दलबीर नागर के नाम से, मुझे फॉलो कर लेना। फॉलो करने से क्या होता है, मेरी जितनी क्लास अनअकैडमी में फ्री होते हैं वो सब नोटिफिकेशन आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक बात है, लाइक और शेयर करते चलें। जय महाकाल। और ये है भैया मैथ्स बाय धांसू सर, स्पीड मैथ्स का ये आपका चैनल है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे आपकी मेरी रेगुलर क्लास चलती रहती हैं। और यहाँ पे मैं एक स्पेशल दिल्ली पुलिस का और आपका जो है IBPS का शो लेके आ रहा हूँ। बैंकिंग का सुबह शो लेके आऊँगा, दिल्ली पुलिस का रात के 10 बजे दिल्ली पुलिस और सुबह 10 बजे आप बैंकिंग का लेंगे। जल्दी हम स्टार्ट करने वाले हैं। यस, बैंकिंग वालों के लिए खुशखबरी है। ये हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सुबह एक बैंकिंग का शो लेके आ रहा हूँ, IBPS PO क्लर्क का। और शाम को दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस का शो लेके आ रहा हूँ 10 बजे। सुबह 10 बजे, रात को 10 बजे यूट्यूब के ऊपर लेके आ रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों। यूट्यूब के ऊपर स्पीड मैथ्स इस चैनल पर लेके आ रहा हूँ। ठीक बात है। यूपी पुलिस का बेटा चिंता मत करिए। और ये आपका नया, ये आपका भैया टेलीग्राम चैनल है मेरा बच्चा। टेलीग्राम चैनल यहाँ पे PDF जैसे मैं क्लास पढ़ाऊंगा, इसके बाद PDF कहाँ पे डालूंगा मैं बच्चे, यहाँ पे डालूंगा। कोई भी इन्फॉर्मेशन है मेरे से आपको डायरेक्ट जुड़ना। बहुत से बच्चा नंबर मांगता भैया, नंबर का जरूरत नहीं, मेरे टेलीग्राम के साथ जुड़ जा। मैं वहाँ पे ऑल टाइम अवेलेबल हूँ। सारी कुछ वहाँ पे मेरा नाम, नंबर सब कुछ अवेलेबल है वहाँ पे। भाई जल्दी से जल्दी लाइक और शेयर करते चले। PPT PDF बहुत बढ़िया, शानदार एकदम। थोड़ा स्पीड के साथ चलिए। लाइक और शेयर में कंजूसी नहीं चलेगा बेटा। लाइक और शेयर सब स्पीड के साथ एकदम शेयर करते चलिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जय श्री राम, जय श्री राम। भाई 500 1000 से पहले मार कर नहीं चलता, आप भी जानते हो भाई। 1500 से पहले फील नहीं आएगा। धांसू सर ये हमारा कोड है। ये पर धांसू सर अपना कोड है, सब्सक्रिप्शन कोड। सब्सक्रिप्शन का फायदा ये होता है, मेरा कोर्स आपको। जय श्री राम, बहुत बढ़िया भैया। 500 पे श्री गणेश कर लिया करो। 500 1000 से नीचे फील नहीं आता।
क्लास नंबर 4 है भैया, परसेंटेज का टाइप चेंज करके लेके आया हूँ, बढ़िया टाइप आपके लिए मेरे प्यारे बच्चों। क्लास नंबर 4 और पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है मेरे प्यारे बच्चों। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जल्दी से पहले सवाल को पढ़िए। बहुत शानदार और जानदार सवाल। हाँ भाई, लो बेटा, टाइमर को लेके आ गया। टाइमर को आपको बार बार टाइमर, आप फिर टाइमर की बात करोगे। आओ भाई टाइमर महोदय, जल्दी से जो है ये टाइमर जी आ गए हैं। देखो भाई क्वेश्चन को पढ़िए एक बार, जो है ये टाइमर जी आ गए हैं और टाइमर को स्टार्ट कर दिया। 30 सेकंड का टाइमर। जो क्वेश्चन कहता है किसी शहर की जनसंख्या प्रथम वर्ष, पहले वर्ष जो बढ़ रही है 16 से 2/3 बढ़ रही है, और दूसरे वर्ष जो फिर दूसरे साल में बढ़ रही है भैया, ये 33.5% बढ़ रही है, और तीसरे वर्ष भी बढ़ रही है भैया, वो 57 से 1/7% घटती है। वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करें। 3 वर्ष बाद जनसंख्या में 18,000 ये 1,87,132 हो जाती है। तो वर्तमान में जनसंख्या क्या है, तो भैया वो बताएं। भैया क्वेश्चन आपके सामने, थोड़ा स्पीड के साथ लाइक और शेयर करते चलिए। शाबाश 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 शाबाश, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार शानदार। देखो सबसे पहले आप परसेंटेज वैल्यूज़ को फ्रैक्शन में चेंज करना सीख लीजिए। क्वेश्चन को मुँह जवानी करना सिखा दूंगा और टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, बिल्कुल एकदम जो है क्वेश्चन को मुँह जवानी करना सिखा दूंगा, चिंता करने का जरूरत नहीं है। क्वेश्चन को मुँह जवानी करना भैया नहीं, इतना टाइम नहीं लेंगे बेटा, इतना टाइम लिया तो फिर बेकार है, इतना समय बिल्कुल नहीं लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए। हाँ भाई बहुत बढ़िया। जय महाकाल, जय श्री राम। किस किस का आंसर आ गया? बिल्कुल गलत आंसर दे रहे हैं बेटा, बिल्कुल गलत आंसर है, एकदम जो है गलत आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल कांटा लगा देते हैं। ये लीजिए भैया, कांटा लगा दिया, ये कांटा लगा दिया, ये कांटा लगा दिया। लो भैया, गलत आंसर पे कांटा लगेगा, सही आंसर पे लाइक और शेयर करते जाइए। जय महाकाल। वो ऐसा ट्रिक सिखा दूंगा, धांसू ट्रिक, क्वेश्चन को वर्बली बनाना। अब क्वेश्चन का लेवल देख लो भाई, आप कहते हो साहब थोड़ा धांसू लेवल के क्वेश्चन, तो भैया धांसू लेवल क्वेश्चन धांसू ट्रिक से ही होगा। बस आपने एक काम सीखना, जो मैं आप काम बता रहा हूँ, कि आपने परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना आना चाहिए। ठीक बात है कि नहीं है? जैसे ये 16 से ही 2/3 था, तो सभी को पता है 16 48 ही हो जाता है 50/3, और 50/3 बटे में ये 100 कर देते हैं, तो 50 से काट दिया, 50 से काट दिया, 50 दूनी 100, तो ये कितना हो जाता है 1/6। पहले ये चीज़ सीख लो, बेसिक चीज़ सीख लो, उसके बाद क्वेश्चन को मुँह जवानी करवा दूंगा। 37 सही, जैसे 37 सही आपका था 1/2, तो 2 सत्ते 14 हो गया, और 2 3 6 एक साथी हो गया, 75/2 हो गया, 75/2 हो गया मेरे प्यारे बच्चों। ठीक बात है। और बटे में परसेंटेज था तो 100 करेंगे, 25 थी 75 होता, 25 चौका 100, ये आपका 3/8 आ जाता है। 57 से 1/7 है, 57 से 1/7 है, इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसको 50% प्लस में 7.5, 7.5% को 7.5% ऐसे लिख सकते हैं। 50% का मतलब होता है 1/2, क्लियर है कि नहीं? 50% का मतलब 50 दूनी 100, 7.5 का कितना हो गया? 7 50, ये 50/7 हो गया, परसेंटेज 100, 50 दूनी 100, 7 दूनी 14, 1/14 हो गया। एलसीएम ले लिया तो 14, 2 सत्ते 14 हो गया, 1 7 रेख 8 हो गया, 8/14, 2 से काट दिया, 2 चौक 8 हो गया, 2 4/7 हो गया कि नहीं हो गया? बताइए। ये पहले आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना सीख लीजिए, बस परसेंटेज फ्रैक्शन में चेंज करना आ गया, एक बता दिया, आगे फिर मैं वर्बली लेके चलूँगा। ठीक बात है। एक फ्रैक्शन में चेंज करना, 16 से ही सीधा चेंज किया, 1/6 आ गया। फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई? मैं यहाँ पे लिखता चलता हूँ भाई, इसकी कितनी वैल्यू आ गई? फ्रैक्शन की वैल्यू 1/6, यहाँ पे लिख लिया भाई। ठीक बात है कि नहीं? अच्छा, 37 से 1/2 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई बेटा? इसकी 3/8, यहाँ पे लिख देता हूँ, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई 3/8। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? हाँ भाई। और तीसरा जो हमने इसको फ्रैक्शन में किया है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 4/7, इसकी वैल्यू आ गई 4/7। इतना आपने कर लिया है बस। अब सवाल में जान नहीं है, अब सवाल ख़त्म हो चुका है, सवाल में जान नहीं है। आपने सिर्फ इतना ही काम करना है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है। ठीक है, वो थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? भाई लाइक और शेयर दबा के करते जाइए, लाइक और शेयर दबा के लाइक और शेयर करते जाइए। जय महाकाल। बहुत बढ़िया, शानदार शानदार शानदार, बहुत बढ़िया। देखो मेरे प्यारे बच्चों, देखो ये पहला साल हो गया भैया, ये दूसरा साल हो गया, ये फर्स्ट ईयर, और ये पहला साल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये पहला साल हो गया, ये दूसरा साल हो गया, और ये हो गया तीसरा साल। ध्यान से देखते जाइए। ठीक है, शुरू में जो जनसंख्या आती है, शुरू को लेकर इनिशियल में जो जनसंख्या और बाद में जो जनसंख्या है। ठीक बात है कि नहीं है? आप ध्यान से सुनते जाइए, जो शुरू में जनसंख्या है, बाद में जनसंख्या है। ठीक बात है। पहले साल में कह रहा भैया बढ़ रही है, ध्यान से सुनते जाइए, पहले साल में बढ़ रही है। 16 से ही 2/3 का फ्रैक्शन वैल्यू है 1/6। ठीक बात है कि नहीं है? तो शुरू में जनसंख्या कितनी थी? पहला साल ये है, शुरू में जनसंख्या कितनी थी मेरे प्यारे बच्चे? शुरू में जनसंख्या कितनी थी भैया? ये 1/6 वैल्यू है, 6 था। अब 6 में कितना बढ़ा बेटा? 1 बढ़ा, तो 6 और 1 कितना हो गया? 7। भाई 6 में कितना बढ़ रहा है? 1 बढ़ रहा, तो 6 और 1 कितना हो जाता है? 7। बिल्कुल एकदम मुँह जवानी आंसर आएगा, मुँह जवानी, चिंता करने का जरूरत नहीं है, बिल्कुल मुँह जवानी आंसर आएगा।
ठीक है। दूसरे साल भी फिर क्या कह रहे हो, वो बढ़ रही है, ये देखो दूसरे साल बढ़ रहा है, तो 3/8 बढ़ रहा है। तो भैया टोटल 3 था, शुरुआत में 8 था और 3 बढ़ा तो 8 और 3 कितना हो गया 11। 8/3/8 है, 8 था, 8 पे कितना बढ़ गया, 3 बढ़ गया। ठीक बात है कि नहीं। तीसरा कह रहा है घटती है, यहाँ पे तीसरा कह रहा है घटती है, डिक्रीज होती है, कितना 4/7। तो 7 में से 4 को निकाल दीजिए, कितना बचेगा, 3 बचेगा बस। ठीक है, ये शुरू में जनसंख्या, ये बाद में जनसंख्या है। ये पहला साल हो गया बेटा, ये दूसरा साल हो गया, ये तीसरा साल हो गया, ये फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। क्लियर है। हाँ भाई, ये पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल मैंने रेशो में लिया है। रेशो का ऐसा कंसेप्ट सिखाऊंगा, मुँह जवानी क्वेश्चन कर दोगे, मज़ा आ जाएगा सर। अच्छा बेटा, आपको कैलकुलेशन भी नहीं करना। हाँ, आपको कैलकुलेशन भी नहीं करना। हाँ, आपको कैलकुलेशन नहीं करना, मुँह जवानी करना सिखाता हूँ। मुँह जवानी कैसे क्वेश्चन को किया जाता है, ध्यान से देखिए। कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं मेरे प्यारे बच्चों। देखो, अब इसको डायगनली काट के देखो, 7 से 7 कट जाएगा, ऐसे कट गया, 7 से 7 कट रहा है, 7 से 7 कट रहा है। 3 से देखो, 3 से ये 3 से डायगनली काट के देखो, 3 से कट रहा, 3 दूना 6, 3 से ये कट रहा है। अब गुणा कर दो, अब कुछ नहीं है, बस अब गुणा कर दो। यहाँ पे 11 बच्चा मेरे प्यारे बच्चे, और यहाँ पे कितना बचा है, ध्यान से देखिए। ये 8 दूनी कितना हो गया, 16 हो गया। ठीक बात है कि नहीं है। अब वो क्या कह रहा है, 3 साल बाद जनसंख्या कितनी है भैया, बाद की जनसंख्या दे रखी है। 3 साल बाद जनसंख्या कितनी है मेरे प्यारे बच्चे, 3 साल बाद उसने जनसंख्या जो दे रखी है 1,87,000 और 132। ठीक बात है कि नहीं है। और शुरू में जनसंख्या कितनी होगी, यहाँ पे सीधा आंसर आ जाएगा। अब इसको सीधी बात है भाई, इसको 11 से भाग करना होगा। इसको सीधा बात है बेटा जी, 11 से भाग करना होगा। 11 से अगर मैं इसको भाग करूँगा, 11 कम 11, 11 7 77। ठीक बात है कि नहीं है भाई। 11 कम 11 जाएगा, 11 7 77 जाएगा, ना जाने का 0 हो गया। 11 कम 11 ना जाने का 0, फिर 11 कम 11 और फिर 11 दूना 22। कितना गुना हो गया भैया, 17 0 12 गुना हो गया। ठीक है, 17 0 12 गुना है, तो भैया कितना आ गया भैया, आपका ये आ गया 3 साल बाद जो जनसंख्या थी। अब वो कह रहा है शुरू में जनसंख्या कितनी होगी, तो शुरू में जनसंख्या होगी भैया, ये इसका है 17 0 12 गुना। तो बेटा 17 0 12 की यहाँ पे गुणा कर देंगे, 17 0 12 कर दीजिए भैया, 17 0 12 से 16 गुणा कर दीजिए। आपका राइट आंसर आएगा 2,72,192। दिस इज़ द राइट आंसर। 3 शुरुआत में जो जनसंख्या थी वो उसकी जनसंख्या इतनी थी। देखो, पहले साल बढ़ रहा है, पहले साल इंक्रीज कर रहा है, दूसरे साल भी इंक्रीज कर रहा है, तीसरे साल डिक्रीज कर रहा है। अगर बढ़ेगा तो प्लस करेंगे, बस इतना याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों। परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू, पहली फ्रैक्शन वैल्यू थी आपकी 1/6। ठीक बात है कि नहीं। दूसरी फ्रैक्शन वैल्यू आपकी, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पहली फ्रैक्शन वैल्यू थी 1/6, दूसरी फ्रैक्शन वैल्यू थी आपकी जो है 3/8 और तीसरी फ्रैक्शन वैल्यू थी आपकी 4/7। ठीक बात है कि नहीं। ये फ्रैक्शन वैल्यू थी आपकी। देखो, पहली फ्रैक्शन वैल्यू 6, शुरुआत में जनसंख्या 6 थी और 6 में 1 बढ़ गई, 6 में 1 बढ़ गई तो 7 होगी। शुरुआत में 8 थी, 8 में 3 बढ़ा दिया 11 होगी। शुरुआत में 7 थी, 7 में से 4 कम हो गया, यहाँ पे बढ़ रहा, 1 में बढ़ रहा। देखो, पहले साल बढ़ी प्लस कर दिया, दूसरे साल बढ़ी प्लस कर दिया, तीसरे साल घटी तो माइनस कर दिया, 7 में से 4 को निकाल दिया। ठीक बात है कि नहीं। आंसर आ गया। जय श्री राम, जय महाकाल बोलते जाइए। कैलकुलेशन भी करने का जरूरत नहीं है, बहुत आसान तरीके से मैंने फिर क्रॉस काटा, 7 से 7 काट दिया, 3 से 3 काट दिया। अब 8 दूनी हो गया 16 और ये हो गया 11, 11 भाग 3 साल, देखो बाद का बाद के बराबर रख दिया, ये हो गया 17 0 12 गुना। तो भैया स्टार्टिंग का भी कितना होगा, 17 0 12 गुना कर दिया, 2,72,000। बहुत बढ़िया, जय महाकाल, जय श्री राम बोलते जाइए। चलो भाई अगले क्वेश्चन पर आइए, आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं। लीजिए भैया अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। थोड़ा सा टाइमर महोदय आ जाइए भैया, थोड़ा स्पीड के साथ चलते हैं, थोड़ा लाइक और शेयर दबा के ठोके भैया। लो बेटा 30 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं देंगे, लाइक और शेयर दबा के ठोके, स्पीड के साथ, स्पीड के साथ। शाबाश शाबाश शाबाश, जय महाकाल बोलते जाइए, जय श्री राम। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शानदार शानदार शानदार, शाबाश शाबाश शाबाश। हिंदी, इंग्लिश और फ्रेंच, किसी पुस्तकालय में 20% किताब, किसी पुस्तकालय में 20% किताब जो है हिंदी की हैं, बची हुई किताब 50% किताब अंग्रेजी की है मेरे प्यारे बच्चे। ठीक बात है कि नहीं। बची हुई किताब 30% किताब भैया फ्रेंच की हैं। तो बताइए बची हुई किताब में 63 किताब धार्मिक पुस्तकें किताबें हैं, तो पुस्तकालय में किताबों की संख्या कितनी थी। मुँह जवानी कर सकते हो इस सवाल को। अब जो मैंने शानदार ट्रिक आपको सिखाई है, मुँह जवानी कर सकते हो। जय महाकाल, जय श्री राम बोलो, स्पीड के साथ जोड़ते जाइए, गर्दा मचा दीजिए अब एकदम जो है, उड़ा दो, शाबाश 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 शाबाश। हाँ, जय श्री राम बोलते जाइए, शाबाश 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 शाबाश।
बेटा इतनी देर में सवाल का सॉल्यूशन आ जाता है मेरे बच्चों, इतनी देर में सवाल का सॉल्यूशन आ जाता है। आपको थोड़ा स्पीड को बढ़ाना होगा। देखिए मैंने आपको इतनी शानदार ट्रिक सिखाई है, कैलकुलेशन का जरूरत नहीं है, ठीक बात है कि नहीं। टोटल जो दे रखा है कुल और शेष जो किताबें जो बचती हैं, देखो सबसे पहले 20%, आप परसेंटेज को देखिए। सबसे पहले आपने 20% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, 20 एकम 20, 20 पंजे 100 होगा, 1/5 हो गया, ठीक बात है कि नहीं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रैक्शन वैल्यू। 20% का मतलब आप सभी समझते हो 20 पंजे 100, 1/5 होता है, ठीक बात है कि नहीं। अगला परसेंटेज वैल्यू 50% का मतलब क्या होता है भाई, आप सब लोग समझते हो 50% का मतलब होता है 1/2। तीसरी परसेंटेज वैल्यू 30% का मतलब क्या होता है भैया 3/10। ये सभी ने कर लिया होगा, इतना तो आप सब लोग समझ गए ना। मेरा कहने का मतलब 20% का मतलब 1/5 भैया, 50% का मतलब 1/2 और 30% का मतलब 3/10। सबसे पहला स्टेप है परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना, ठीक बात है कि नहीं। आप सवाल के अंदर जान नहीं है, जय श्री राम जय महाकाल बोल दीजिए भाई, क्वेश्चन खत्म है। अब उसने कहा है कुल किताबें, देखो भाई ये कुल किताबें हो गई मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी में लिख रहा हूँ एकदम, जो ये कुल किताबें हो गई और ये शेष किताबें हो गई, टोटल और शेष, टोटल और रिमेनिंग। इंग्लिश में कहे तो ये टोटल हो गया भैया और ये रिमेनिंग हो गया, ये रिमेनिंग बुक्स हो गई अपनी, ठीक बात है कि नहीं। आप ध्यान से समझते जाइए, सवाल के अंदर कुछ नहीं है, बस आप समझिए। 20% किताब हिंदी की है, हिंदी पहले हिंदी की हैं, फिर इंग्लिश की हैं और फिर आपको फ्रेंच की दे रखी हैं, बस। अब जो कंसेप्ट मैं आपको सिखा रहा हूँ उस कॉन्सेप्ट से आप क्वेश्चन को मुँह जवानी कर दोगे, कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, पेन पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी। जय श्री राम बोलते जाइए, बहुत बढ़िया शानदार। देखो बेटा पहले कहता है 20% किताब हिंदी की हैं, तो भैया हिंदी की कुल कितनी हो गई। देखो जो डिनोमिनेटर में होता है, जो हर में होता है उसको कुल मानते हैं। कुल किताब हो गई 5 में से एक किताब निकाल दे भैया, कितनी बची किताब भैया 4 बची। कुल किताब कितनी है बेटा 2, कुल यहाँ पे 2 किताबें हैं, 2 में से ऊपर अंश की वैल्यू को शेष रिमेनिंग के लिए मतलब क्या है कि ऊपर के निकालना पड़ेगा, 2 में से 1 निकाल दो, कितना बचा 1। कुल किताबें कितनी है भैया 10 में से 3 निकाल दो बेटा, 2 में से 1 निकाला, ऐसी 5 में से 10 में से 3 निकाल दो बेटा जी, कितना बचा 7। बस क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो जाता है, क्वेश्चन में कोई जान नहीं। हाँ भाई देखिए, हाँ क्लियर है कि नहीं है। बस इसके बाद मैंने आपको क्या सिखाया मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद मैंने आपको ये सिखाया माय डियर कि अगर कोई वैल्यू कटती है तो उसको काटना सीख लीजिए। जैसे ये कट जाएगा, 2 दूना 4 कट जाएगा, 2 दूना 4 कट गया, ये 2 से ऐसे डायगोनल कर, 2 दूना 4 कटा, फिर ये 2 से फ्री ये कट जाएगा, 2 से कट गया, 2 पंजे 10, 5 का 5 से गुणा किया तो बेटा जी आ गया 25 अनुपात 7। अब उसने क्वेश्चन में ये कहा है, ध्यान से सुनना इस बात को, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है मेरे बच्चों। सवाल में उसने ये कहा है कि जो पुस्तकालय में जो रिमेनिंग किताब जो बची हुई है, जो शेष किताबें बची हुई हैं, वो किताबें कितनी हैं 6300 किताबें बची हुई हैं। ध्यान से सुनिए, बहुत बढ़िया शानदार। देखिए कैलकुलेशन का जरूरत नहीं है, 7 से इसको काटेंगे भैया, 7 से काट देंगे, 7 से कितनी बार 7 नाम 63, 900, तो कितना गुना हो गया बेटा 7 का 900 गुना हो गया 6300, सिंपल सी बात है। तो 25 का कितना गुना कर दूंगा बेटा मैं 900 गुना कर दूंगा, तो 2 जीरो आ गया, 9 पंजे 45 का 5 का 4, 9 दूनी 18 और 4 कितना हो गया 22, तो कितना हो गया 22,500। सवाल में यही पूछा था पुस्तकालय के अंदर किताबों की संख्या, तो भैया पुस्तकालय के अंदर किताबों की संख्या कितनी है 22,500 किताबें पुस्तकालय में हैं। देखो बेटा कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है, आपने 2-3 बातें सीखनी है। सबसे पहले जो परसेंटेज में जो वैल्यू है ना, इनको फ्रैक्शन में कर लो। 20% का मतलब 1/5, 20 पंजे 100, 50% का मतलब 1/2 और 30% का मतलब 3/10। पहला स्टेप आपका ये हो गया। फिर आपने लिखा टोटल और फिर उसके बाद रिमेनिंग। टोटल मतलब कुल कितनी किताबें हैं और रिमेनिंग। पहली किताब हिंदी की भैया 5 किताब होगी और 5 में से 1 निकाल दी तो कितनी बची 4। उसके बाद इंग्लिश की 2 किताब होगी, 2 में से 1 किताब निकाल दी, शेष कितनी बची भैया 2, 1 बचा। इसकी 10 किताबें, 10 में से 3 निकाल दिया, 7 बचा। मल्टीप्लाई कर देखो, अगर डायगनली कटता है क्रॉस, ऐसे डायगनली काट के देखो, ये 2 से कटा 2 दूना 4, फिर क्रॉस कट रहा है, फिर 2 से काट दिया 2 पंजे 10, फिर 5 की गुणा 5 से किया तो 25 हो गया। यहाँ पे 7, ये 7 जो हैं वो किसके बराबर हैं, उसने दे रखा 6300 किताबें बची हुई हैं। भाई जो शेष को रिमेनिंग जो बुक है उसको तो रिमेनिंग के बराबर रखेंगे ना, तो 7 को भैया 6300 के 9 से गुना होगा, कितना गुना है 900, तो 900 की राइट में गुना कर दी, सीधा आंसर। जय महाकाल जय श्री राम बोलते जाइए, बहुत बढ़िया। शाबाश। चलो बेटा अगले क्वेश्चन पाइए जल्दी, थोड़ा स्पीड के साथ एकदम जो है, बहुत बढ़िया। चलिए शाबाश। अगले क्वेश्चन को लीजिए, स्पीड के साथ क्वेश्चन बनाते चलिए मेरे प्यारे बच्चों। देखो देर मत लगाइए, क्वेश्चन आपका क्वेश्चन के सामने सीधा ऑप्शन और टाइमर स्टार्ट हो गया।
चलो शाबाश, सेम टाइप सेम क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, स्पीड के साथ प्रैक्टिस करते जाइए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। बहुत बढ़िया शानदार शानदार क्वेश्चन हम करेंगे। किसी पुस्तकालय के अंदर 20% किताब, देखो अब की बार कह रहा 20% किताब हिंदी की है, बची हुई किताबें 25% बेटा जी अंग्रेजी की हैं, और उसके बाद फिर कहता है किताबें जो है मेरे प्यारे बच्चों फिर 30% फ्रेंच की हैं, और कहता है जो बची हुई किताबें 29,400 किताबें बची हुई हैं धार्मिक। अब जो बची हुई किताबें हैं, किताबों की कुल संख्या, सेम टाइप सेम क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूं कि हर बच्चा इस क्वेश्चन को उड़ा दे। थोड़ा स्पीड के साथ बनाइए। शाबाश 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 शाबाश, गर्दा 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 गर्दा, शाबाश 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 शाबाश, जल्दी थोड़ा स्पीड बढ़ाइए सर। भाई लाइक और शेयर में देर नहीं, भाई लाइक और शेयर में कंजूसी नहीं चलेगा बेटा, लाइक और शेयर दबा के लाइक और शेयर करिए। शाबाश 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 शाबाश, चलिए चलिए, शाबाश शाबाश शाबाश। देखो इतना टाइम नहीं लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, टाइमर का 30 सेकंड का टाइम लेके चलते हैं। हमने आपको पहले भी समझाया था मेरे बच्चों, टाइमर को इतना समय व्यर्थ नहीं करेंगे, टाइमर पे इतना समय व्यर्थ नहीं करेंगे। बिल्कुल मुंह जवानी आंसर आना चाहिए। अभी आपको मैंने ट्रिक सिखाया, अब मुंह जवानी आप आंसर देते कि नहीं देते? भाई मुंह जवानी आंसर देना चाहिए था अभी मैं आपको। 20%, सबसे पहले मैंने कहा 20% को फ्रैक्शन में 20 पंजे 100 कितना होता है बेटा जी? 1/5 होता है। फिर 25%, दूसरा वैल्यू 25%, 25% का 25 चौका 100 होता है बेटा जी, 25 चौका 100 1/4 हो गया। बिल्कुल आसान तरीके से समझा रहा हूँ भाई। 30% और 30% का मतलब आप समझ चुके हैं भैया, 30% का मतलब 3/10 हो गया। ये तो सब करना आ चुका होगा, क्योंकि स्टार्टिंग का जो क्लास था बेटा, ये सारी बातें मैंने आपको समझाई थी। स्टार्टिंग के क्लास में सारी बातें मैंने आपको समझाई थी बड़े बेसिक तरीके से। भाई कुछ नहीं है, टोटल ले लीजिए। टोटल कितना है भैया? टोटल किताबें और उसके बाद रिमेनिंग, टोटल और उसके बाद रिमेनिंग, बस शेष किताब। ये टोटल हो गया, रिमेनिंग हो गया। पहले हिंदी है, फिर इंग्लिश है, और फिर आपका फ्रेंच है। हिंदी, इंग्लिश और फ्रेंच मेरे प्यारे बच्चों, ठीक बात है कि नहीं? हिंदी हो गया बेटा जी, इंग्लिश हो गया बेटा जी, फ्रेंच हो गया। ध्यान से सुनते जाइए, बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत प्यारी टेक्निक आपके लिए। देखिए ध्यान देंगे बेटा। सबसे पहला कहता है कि भैया 20% किताबें हिंदी की हैं। अब वो कह रहा है बची हुई मतलब शेष किताबें हैं, निकल जाएंगी किताबें, डिडक्ट करेंगे। बची हुई की बात कर रहा है तो मतलब रिमेनिंग शेष बचेगा, निकाल देंगे उसमें। टोटल किताबें भैया मैंने मान लिया हिंदी की 5 किताबें हैं, 5 है, 5 में से भैया 1 निकल जाएगा तो कितना बचेगा बेटा जी? 4 बचेगा। टोटल किताबें मैंने मान ली। उसके बाद 25% अंग्रेजी की, 4 किताब अंग्रेजी की, 1 किताब इसमें निकाल दीजिए। 4 में से 1 किताब चली गई तो भैया कितनी किताब बचेंगी? 3 किताब बचेंगी। टोटल फ्रेंच की मैंने 10 किताबें, क्योंकि नीचे जो वैल्यू होती है उसको टोटल माना जाता है। टोटल 10 किताबें फ्रेंच की हैं मेरे बच्चों, और भैया 3 किताब उसमें से निकाल दी तो कितना बचा बेटा जी? 7 बचा। क्लियर है कि नहीं है? बस हाँ, 5 4 7 3 10 7, बिल्कुल 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 जो है। अब आप आसानी से कर सकते हो, इसमें आपको इतना बड़ा वो नहीं है। देखिए अब इसमें देखिए, अगर कोई डायगोनली वैल्यू कटती है, कैलकुलेशन को कैसे इजी किया जाता है, कैसे बच्चा स्मार्टनेस से क्वेश्चन को कर देता है। कैलकुलेशन कैसे इजी की जाती है, देखो कैलकुलेशन को इजी करने का तरीका देखिए। अगर डायगोनली कोई वैल्यू कटती है तो बेटा उसको काटिए। महाकाल, जय महाकाल बोलते जाइए, लाइक और शेयर दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए एकदम जो है। लाइक और शेयर में कंजूसी नहीं चलेगा, दबा के स्पीड के साथ जोड़ते जाइए। 4 से 4 काट दिए भैया, और काटी कोई वैल्यू कट जाएगा, नहीं कटा तो ये 5 से हो गया 50 हो गया, ये 7 से 7 21 हो गया। ये 21 जो भाग है वो कितने के बराबर हैं? सिंपल सी बात है, क्वेश्चन खत्म हो गया। 21 भाग कितना दे रखा है भैया? बची हुई किताबें। ये बची हुई रिमेनिंग किताब का मतलब बची किताबें हैं। रिमेनिंग का मतलब बची किताबें होती है हिंदी में भाई, हिंदी में होती है बची किताबें। रिमेनिंग का मतलब बची किताब मेरे पास कितनी है? 29,400। ये हो गया 29,400, 29,400 बची हुई किताबें हैं। 21 से कितनी बार जाएगा? 21 एकम 21 जाएगा। 21 से कितनी बार जाएगा? 21 एकम 21, 21 चौका, हाँ भाई 21 एकम और 21 चौका, 1400 गुना है तो भैया 1400 की यहाँ पे गुना कर दीजिए भाई। 2 0 3 0 आ गया, 5 से 5 चौके 20 आ गया, 5 एकम 5 और 2 7, हाँ 5 एकम 5 और 2 7, 7 1 2 3 और 5 चौके 20 हासिल 2, 5 एकम 5 2 7, 7,000, 7 ये कितना? 70,000 आ गया। 70,000 आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर था। जय महाकाल, 70,000 आपका करेक्ट आंसर। हाँ भाई क्लियर है? थम्स अप करते जाइए अगर मजा आ रहा था भैया। एक ही इतनी आसान टेक्निक मैं आपको सिखा रहा हूँ, कहीं भी कुछ देखने का जरूरत नहीं है। क्वेश्चन को मुंह जवानी करना सीख लीजिए भाई। पहले हिंदी की 5 किताबें, 5 में से एक किताब निकल गई 4, इंग्लिश की 4 में से कितना निकाल दिया बेटा जी? 4 में से देखो, 4 में से एक किताब निकाल दी, 10 में से 3 निकाल दी। उम्मीद करता हूँ कि अगला क्वेश्चन आप उड़ा दोगे जल्दी से। लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, फिर उसके बाद अगले टाइप पर चलता हूँ। चलो जल्दी से उड़ाइए, उम्मीद करता हूँ थोड़ा स्पीड के साथ उड़ाइए, स्पीड के साथ उड़ाइए, जल्दी से जल्दी थोड़ा स्पीड बढ़ाइए। चलिए 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 थोड़ा स्पीड बढ़ाइए। चलिए भाई टाइमर स्टार्ट। उड़ाइए 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 उड़ाइए, जय महाकाल बोलते जाए। गर्दा गर्दा मचना चाहिए, गर्दा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जय श्याम। लाइक और शेयर ठोकते जाइए स्पीड के साथ एकदम जो है। बेटा इतना समय व्यर्थ नहीं करेंगे। 15%
मैंने आपको ये सिखाया 15% का मतलब क्या होता है, सब समझते हो, 15/100, बिल्कुल बेसिक तरीके से बता रहा हूँ, आराम से देखो। 5 या 15 हो गया 3/20, इसको फ्रैक्शन में लिखोगे बेटा जी 3/20, ऐसे लिखना सीख लो। 55%, 55 लिखा, 55/100, देखो भाई बिल्कुल आसानी से देखो, 55/100 लिखवा, 5 से काट दिया, 5 से 11 कटा और 5 से 5 दूनी 10, 11/20 लिख दिया आपने, यही तो लिखा। 55 के बाद फिर तीसरा क्या आया भैया, 35%, 35 को लिखा भैया 35/100, 35/100 मैंने लिखा बेटा जी, कुछ भी रटने का जरूरत नहीं है यार, 5 7 35 होता है, 5 दूनी 10, 7/20 लिख दिया। इतना सबने कर लिया होगा, 3/20, 11/20। हाँ भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो गया था भाई, क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो गया था। पहले हिंदी है, लिख लो हिंदी, फिर इंग्लिश है और फिर एफ का मतलब फ्रेंच है। हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, ठीक है। टोटल किताब भैया कितना है और शेष किताब कितना है, बची हुई किताबें शेष किताब, ठीक बात है। टोटल भैया 20 थी, 20 में से 3 निकल गई। टोटल 20 थी बेटा जी, 20 में से 3 को निकाल दिया, 20 में से 17 हो गया भाई, क्लियर है कि नहीं है। टोटल 20 था, 20 में से 11 को निकाल दिया भैया। इंग्लिश के 20 किताब थी, 20 में से 11 किताब निकल गई हैं, तो भैया कितना बचा, 9 बचा। टोटल फ्रेंच की भी 20 थी भैया, 20 में से 7 को निकाल दिया है मेरे प्यारे बच्चों, 20 में से 7 निकाल दूंगा तो 13 बचेगा। और सवाल यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। जय श्री राम बोल दो एक बार तो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब कोई वैल्यू अगर डायगनली कटती है तो उसको काटिए। अगर कोई वैल्यू डायगनली कटती है तो बेटा जी उसको काटना बनता है। हाँ भाई, कोई वैल्यू अगर ऐसे डायगनल में कोई वैल्यू कटती है तो उसको काटना बनता है। क्या कोई वैल्यू डायगनल में कट रही है, नहीं कट रही है, तो भैया गुणा कर दो, 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ पे ये हो गया 8000, ठीक बात है कि ना। 17 की 9 से गुणा करो, 9 की 13 से गुणा करो, तो गुणा करोगे तो 18, बिल्कुल यही, हाँ वैल्यू जो आपका आ जाएगी, बिल्कुल आपका जब गुणा करोगे तो वैल्यू यही आएगा 1989। गुणा करके देख लीजिए, 7 नाम 63 3 थी ना, 1989 आएगा, सीधी सी बात है। बची हुई जो किताबें हैं, सवाल में बची हुई किताब मुझे कितनी दे रखी है, 1989 मुझे दे रखी है। सवाल में बची हुई किताब मुझे कितनी दे रखी है भैया, 1989 दे रखी है। तो बेटा बची को बची के बराबर रखेंगे कि नहीं रखेंगे, तो भैया 1989 को किसके बराबर रखा, 1989 के बराबर रखा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये इसके कितना गुणा है बेटा जी, 1 गुणा है। तो हम यहाँ पे कितना गुणा करेंगे बेटा जी, 1 से जब राइट में गुणा किया तो 1 से लेफ्ट में गुणा किया जाएगा। तो भैया कितनी किताबें आ गई आपकी, 8000 किताबें आ गई। 8000 आपका बिल्कुल राइट आंसर था। जय महाकाल बोल दी, जय श्री राम। हाँ भाई, गर्दा 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 8000 इज द राइट आंसर है। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल आसान तरीके से, ऐसा नहीं है, बेसिक बिल्कुल। सबसे पहले आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करिए, 3/20, 15%, 11/20 ये। अब भैया सवाल में उसने दिया है पहले 15% किताब हिंदी बेची गई, बची किताब है, बची का मतलब हाँ जो किताब बच रही है, 55% अंग्रेजी है, फिर बची किताबें हैं, रिमेनिंग जो किताबें हैं 35% फ्रेंच है और बची हुई किताबें ये हैं। तो भैया पहले किताब इतनी थी, पहले 20 किताब आपकी किसकी, हिंदी की थी, और 20 में से 3 किताब निकाल दो तो कितना बचेगा, 7 17। फिर 20 किताब अंग्रेजी की हैं, 11 निकाल दिया, कितना बचा, 9। 20 किताब किसकी है भैया, फ्रेंच की है, 7 निकाल दिया, कितना बचा, 13। क्वेश्चन खत्म हो गया है। शेष किताब को शेष किताब के बराबर रखा, टोटल को निकालना था भैया, टोटल में मल्टीप्लाई कर दिया, सीधा आंसर आ गया। जय श्री राम बोल दो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, गर्दा गर्दा स्पीड के साथ लाइक और शेयर ठोक दीजिए कि सर मजा आ रहा है। चलो भैया टाइप को चेंज करते हैं, टाइप चेंज। लो बेटा टाइप को चेंज कर दिया। उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को आप मुंह जवानी बता दोगे। ऐसा ट्रिक मैंने आपको सिखा दिया, इस सवाल को मुंह जवानी उड़ाइए, मुंह जवानी गर्दा मचा दो एकदम जो है। हाँ, एक कॉन्ट्रैक्टर के पास कुछ तार है, जल्दी से बढ़िया बढ़िया सवाल आएंगे फिर आपके। कुछ तार है भैया, 10% भाग चोरी हो गया। चोरी का मतलब समझ रहे हो, चोरी का मतलब उसमें से निकाल दिया। चोरी का मतलब ये समझो, सीधी सी बात है कि वो तार निकल चुका है, निकल गया, माइनस करना होगा, निकाल दिया है, ठीक बात है कि नहीं है। और 55 से ही 5/9% ये बेच दिया गया है, ये भी निकल गया है आपका जो है। तार की वास्तविक लंबाई ज्ञात करिए, तार का जो वास्तविक लंबाई है, और 180 मीटर तार अभी भी बचा हुआ है, ठीक बात है। टोटल और रिमेनिंग, ठीक बात है। बहुत बढ़िया, शानदार शानदार शानदार। गर्दा मचना चाहिए, गर्दा मचना चाहिए इतनी स्पीड से। बहुत बढ़िया, इतना समय नहीं लेंगे बेटा, ना मुन्ना इतना समय नहीं लेंगे, बिल्कुल एकदम। देखिए मैंने आपको सबसे पहला स्टेप जो बताया, मैंने आपको सबसे पहला स्टेप क्या सिखाया मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको सबसे पहला स्टेप सिखाया है माय डियर, एक ही चीज़ पे सबसे पहले फोकस। जब भी परसेंटेज का सवाल आएगा तो मेरा सबसे पहले फोकस जाएगा परसेंटेज वैल्यू पे। इसका 10% है बेटा जी। 10% को हम कैसे लिख सकते हैं, 10% का मतलब 1/10। सब समझ चुके हैं इस बात को। 10%, 10/100, 1/10 हो गया। फिर है 55, ये जो 55 है ना, मैं फिर बता देता हूँ आपको, ये 55, ठीक बात है कि नहीं है। 55 से ही 5/9 है, ध्यान से सुन लो इस बात को।
इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, मैं कैसे इसको मुँह जवानी लिख देता हूँ। मैं इसको मुँह जवानी, मैं इसको देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया 55 सही 5/9%। देखो बेटा मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, या सीधा मैं लिख दूंगा 5/9, 5/9 लिख दूंगा सीधा इसका फ्रैक्शन वैल्यू। अब आप ये कहोगे सर आप ऐसे कैसे लिख देते हैं, बेटा रट नहीं रखा है मैंने। मैं कैसे सॉल्व करता हूँ इनको मुँह जवानी मैं बता देता हूँ। मुँह जवानी कैसे आपको परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। देखो मैंने 55 से 5/9 को 55 से 5/9 को सीधा 5/9 लिख दिया। आप कहोगे सर ये कैसे आपने लिख दिया, तो बेटा उस चीज़ को आप भी सीख सकते हैं, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस किया है इस पर। कैसे प्रैक्टिस किया है मैंने जैसे ये 55 से 5/9 था, मैंने इसको ब्रेक कर लिया। किस में बेटा, इसको मैंने ब्रेक कर दिया 50% में प्लस 50% प्लस में 50 और 5 55 होगा ना, 5 सही 5/9 मैंने इसको ब्रेक कर दिया। 50 जमा में 5 इसको ब्रेक कर दिया मैंने। 55 को 50% प्लस 5 से 5/9 ऐसे मुँह जवानी मेरे को याद रहता है। तो मैंने देखा भाई 50% का मतलब क्या होता है, 50 का मतलब 50/100 होता है, सीधी सी बात है। 50 से काट दिया, कितना आ गया बेटा जी 1/2 आ गया। क्लियर है। 9 पंजे 45 और ये कितना हो गया, ये आपका 50% हो गया। 9 पंजे 45 और 5 50 हो गया। बटे में कितना हो गया 9 हो गया। बटे में कितना कर दिया बेटा, फिर 100 कर दिया। फिर 50 से फिर काट दिया, 50 से फिर काट देंगे, सिंपल सी बात है। इधर देखो 50 से 50 दूनी 100। अब ये कितना आ गया बेटा, ये आ गया 9 दूनी 18। एलसीएम तो आप 18 लेंगे ना, एलसीएम तो आप 18 लेंगे। 2 से जाएगा 2 नाम 18 होगा बेटा जी, और 18 कम 18 हो गया। 9 और 1 10 हो गया, बटे में 18 हो गया। अब मैं इस वैल्यू को काटूंगा बेटा जी 2 से मैं काट दूंगा, 2 पंजे 10 होगा और 2 नाम 18 होगा। देखो ऐसे मैं इसको ब्रेक कर लेता हूँ। मेरा ब्रेक करने का 50% 5 से 5/9 ब्रेक करके मैं इस वैल्यू को 5/9 जो मैंने यहाँ पे लिखा है, डायरेक्ट जो वैल्यू लिखी है मैंने, इसको ऐसे ब्रेक करके लिया है। तो आपको ये समझना होगा मेरे प्यारे बच्चों, इसको प्रैक्टिस से आता है। बहुत सा बच्चा कहता है सर आप डायरेक्ट लिख देते हो। मेरे बच्चे मेरी प्रैक्टिस है, आप भी प्रैक्टिस करिए ना। 55 से 5/9 को 2 वैल्यूज़ में तोड़ दिया है, ब्रेक कर दिया। 50% का मतलब तो 1/2 होता है। इस वैल्यू का मतलब क्या हुआ, 9 पंजे 45 ही हो गया। 9 पंजे 45 50/9% हो गया। तो 50% था, बटे में 100 कर दिया, परसेंटेज को हटाया तो 50 दूनी 100 9 दूनी 18 हो गया। इसको सिंप्लीफाई किया तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू ये आ गया। तो बेटा प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, मेरा गारंटी है। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बस इस बात का ध्यान रखना। बिना प्रैक्टिस करे कुछ नहीं होगा भाई। प्रैक्टिस अगर आपकी अच्छी है तो आ जाएगी। अब सवाल में जान नहीं है, ये मेरा गारंटी है। बस आप ये चीज़ सीख लीजिए, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना। देखो बेटा मैंने लिख दिया टोटल, कुल हिंदी में लिखता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, हिंदी भाषी मेरा बच्चा ज़्यादा है। कुल लिखा और ये लिखा शेष तार। अब आप इससे समझ जाओगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ, कुल तार शेष तार, ठीक बात है कि नहीं। कुल तार ये है भैया, शेष तार ये है। देखो भैया मैंने कुल तार माना 10 है मेरा, और 10 में से एक पहला कह रहा है चोरी, पहला हो रहा चोरी। चोरी का मतलब निकाल दो। 10 मीटर तार था मेरे पास, एक चोरी हो गया है, तो 10 में से एक चोरी हो गया तो कितना बचेगा बेटा जी 9 बचेगा। अब मेरे पास 9 मीटर तार था और 5 मीटर चोरी हो गया है, तो 9 में से 5 को निकाल दो बेटा जी 4 बचेगा। क्लियर है, इतना सबको समझ में आ रहा है, एक बात सबको समझ में आ रही है ये बातें। 9 से 9 को काट दीजिए, काट दिया 9 से 9 को, बिल्कुल सही कह रहे हो सर, 9 से 9 को काट दिया। भाई क्वेश्चन में जान नहीं है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। हाँ अब ये देखिए भैया, ये आपका 10 आ गया और ये आपका 4 आ गया। अभी भी कट सकता है, काट सकते हो तो, पर सीधा वैल्यू रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सीधा वैल्यू को भी रख सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। अब बचा 180 मीटर, 180 है, ये 4 से कितनी बात करेगा, 4 चौक 16 होता है, 4 पंजे कितना होता है 20, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, कितना गुणा है बेटा 45 गुणा है। तो 45 की राइट साइड भी गुणा कर दो, 45 की राइट साइड गुणा कर दो, कितना आ गया 450 मीटर तार। 450 मीटर तार सवाल में यही पूछा है, तो बताइए 180 मीटर तार अभी भी बचा है, तो वास्तविक लंबाई बतानी है। तो कितना तार था वास्तविक, वास्तविक तार जो था 450 मीटर तार था उसके पास, वास्तविक जो तार था 450 मीटर। जय श्री राम बोल दे एक बार, बहुत बढ़िया। देखिए बिल्कुल आसान ट्रिक मैं आपको सिखा रहा हूँ, कोई कैलकुलेशन नहीं, बहुत ही बेटा, हाँ बहुत ही आसान तरीके से, एकदम बहुत बेहतरीन ट्रिक है। आपको गुणा भाग भी करने का जरूरत नहीं है। पहले जब चोरी किया तो मतलब 10 मीटर में से 1 मीटर निकाल दिया, ये 10 बचा, ये 9 बचा। फिर जब उसके बाद वो कह रहा फिर इसको बेच दिया, बेचने का मतलब भैया, बेचने का मतलब वो भी निकाल रहा है, तो 9 मीटर तार, 9 में से 5 को निकाल दो, कितना बचा 4 तार। ठीक बात है कि नहीं है। डायगनली वैल्यू कटती है, ऐसे काटो, डायगनली काटा, फिर इसकी गुणा कर दो ऐसे, जो ये 10 बचा, ये 4। अब उसने जो बचा हुआ तार मुझे कितना बचा है, मेरे पास ये शेष मतलब बचा हुआ तार है, मेरे पास बचा हुआ तार 180 था, कितना गुणा 45, तो 45 से यहाँ गुणा किया राइट में, तो 45 से लेफ्ट में गुणा कर दिया, कितना आ गया 450 मीटर। जय श्री राम बोल दो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शानदार शानदार। मजा आ गया कि नहीं आ गया। लाइक और शेयर में कंजूसी नहीं चलेगा बेटा। चलो भाई अगला क्वेश्चन लीजिए। बहुत बढ़िया शानदार शानदार क्वेश्चन है, जल्दी से उड़ा दीजिए। उम्मीद करता हूँ मैंने आपको बहुत शानदार ट्रिक सिखा दी है।
अब ये सवाल आप उड़ा दोगे, बस आप परसेंटेज वैल्यू को देखो। एक निर्माता कुछ सामान को थोक विक रहा है 25% लाभ, देखो इसको समझो, लाभ का मतलब प्लस, लाभ का मतलब बढ़ेगा, फिर थोक विक 20% लाभ, फिर बढ़ रहा है, फिर लाभ हो रहा है, फिर प्लस जाएगा, 16 से 2/3% लाभ, फिर बढ़ रहा है, फिर लाभ हो रहा है। निर्माता के लिए मूल्य बताएं, ग्राहक अगर 9100 रुपये में खरीदता हो तो बताइए भैया। बहुत बढ़िया, मैंने मार्क कर दिया, बस परसेंटेज वैल्यू को देखते अटैक कर दिया करो क्वेश्चन पे। बहुत बढ़िया, शानदार 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 शानदार। सक्सेसिव डिस्काउंट दे रखे हैं भैया, 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दे रखे हैं, 25%, 20%, 16 से 2/3% लाभ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश 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 शाबाश। स्पीड के साथ लाइक और शेयर करते चले भाई, इतनी देर में आंसर आ जाता। मेरा प्यारा बच्चा उड़ा रहा है, ग्रैंड सलूट लेते जाइए जो उड़ा रहा है। शाबाश शाबाश, ग्रैंड सलूट, बहुत बढ़िया शानदार, मजा आ गया भाई, शाबाश मेरे लाल जियो। देखिए पढ़ने वाले बच्चा क्या होता है, क्वेश्चन को देखा उड़ा दिया बस। और मेरा कंसंट्रेशन सिर्फ उन बच्चों पर जो सिर्फ पढ़ाई करने के लिए आता है, क्योंकि इसलिए सभी टीचर यूट्यूब पे क्यों नहीं पढ़ाता, क्योंकि आधे से ज़्यादा टाइम पास होता है। पर मेरा कंसंट्रेशन वही है कि भैया हम उसी इंस्टीट्यूट में विद्यार्थी को देखते जो मेरा हीरा है, जो इंस्पेक्टर बनने जाएगा। देखो सबसे पहला स्टेप परसेंटेज, 25% लिखा, 25% का मतलब मैंने आपको क्या, 25 चौका 100, 1/4 फ्रैक्शन वैल्यू। मैंने आपको ये बताया कि आप ये चीज़ सीख लीजिए बस, और कुछ नहीं है। सबसे पहले ये चीज़ सीख लीजिए, 25% को मैंने लिखा, 25% लिखा, 25% का मतलब 1/4। दूसरा था भैया 20%, 20% का मतलब सब समझते 20 पंजे 100, 1/5। तीसरा था 16 से ही 2/3%, और 16 से 2/3% का 16 3 48, 50 50 2 100, 1/6। क्लियर हो रहा है, 1/4 1/5 1/6। अब इस चीज़ को भी ध्यान देना होगा बेटा, सब पे प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट का मतलब लाभ, यहाँ पे प्लस, ये भी इस पे प्रॉफिट हो रहा है, इस पे प्रॉफिट हो रहा है, सब पे प्रॉफिट हो रहा है, सब पे लाभ हो रहा है। ठीक बात है कि नहीं है। इनिशियल और ये फाइनल, आई और एफ से लिख दिया, इनिशियल और ये फाइनल। ठीक बात है कि नहीं। इनिशियल में 4 था, 4 पे 1 रुपये का लाभ हुआ भैया, ये 4 था, 4 पे 1 रुपये का लाभ कितना हो गया, 5। ये 5 पे 1 रुपये का लाभ कितना हो गया बेटा जी, 6। ये 6 पे 1 रुपये का लाभ कितना हो गया, ये 6 पे 1 रुपये का लाभ कितना हो गया बेटा जी, 7। अब सवाल ख़त्म हो चुका है। सवाल में क्या बताएं मेरे प्यारे बच्चों, भाई देखो जो वैल्यू कटती है उसको तो काटना होगा भाई। इनिशियल में ये था, ये इनिशियल में शुरू में, और ये फाइनल हो गया। ठीक बात है कि नहीं। इसको इनिशियल ले लिया, इसको फाइनल मैंने ले लिया है। देखो बेटा जी 5 से 5 कट रहा है, 6 से 6 कट रहा है बेटा जी, यहाँ पे तो 4 बचा और यहाँ पे बचा 7। अब सवाल में उसने जो कहा है, वो कह रहा है सवाल में यदि ग्राहक उसे 9100 रुपये में खरीदता, अगर ग्राहक उसे 9100 रुपये में खरीदता तो, हाँ 9100 रुपये में खरीदता तो भैया तो बताइए, ग्राहक उसे 9100 रुपये में खरीदता, निर्माता के सामान को मूल्य बताएं। तो ग्राहक उसे अगर 9100 में खरीदता तो निर्माता सामान का मूल्य क्या था भैया, तो 9100, तो भैया ये हो गया 9100, कितना है 9100, कितना गुना है मेरे प्यारे बच्चे उसका, 7 से काट के देखिए इसको, 7 से काटूंगा तो मैं 7 से कितनी बार, 7 एकम 7, 2 7 या 21, 1300 गुना है कि नहीं है। तो भैया 1300 की यहाँ पे गुणा कर दो, सीधी सी बात है। तो 1300 की जब मैं यहाँ पे गुणा करूँगा तो बेटा जी 2 0 तो आ ही जाएगा, 4 3 12, 12 का 2, कहाँ से 4 एकम 4, 4 और 1 5, 5200, 5200 बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। जय महाकाल जय श्री राम बोल दो बेटा, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार शानदार। तो सवाल में आपसे ये पता, निर्माता के लिए सामान का मूल्य बताए। तो भैया सामान का मूल्य कितना है, 5200 रुपया मूल्य है। सामान का जो एग्जैक्ट मूल्य है वो है 5200। जय महाकाल बोल दीजिए। सामान का मूल्य पूछा भैया, सामान का जो मूल्य है, इससे आसान ट्रिक नहीं सिखा सकता। सामान का जो मूल्य है वो है 5200। जय महाकाल जय श्री राम बोल दो। शाबाश शाबाश, गर्दा मचा के नहीं मचा, बहुत बढ़िया। देखो भाई वो कहता है पहले 25% लाभ पे, फिर 20% लाभ पे बेच रहा है, फिर 16.5 से इस पे लाभ पे बेचता है, बेच रहा है, प्रॉफिट हो रहा है हर बार। पहली बार प्रॉफिट हुआ उसको 25%, मतलब 4 रुपया पे 1 रुपये का प्रॉफिट कितना हो गया भैया, 5। दूसरी बार 5 पे 1 रुपया का प्रॉफिट 6। तीसरी बार 6 पे 1 रुपया का प्रॉफिट कितना हो गया, 7। इनिशियल में क्या वैल्यूज को काट दिया, 4 था, प्रॉफिट के बाद कितना 7, प्रॉफिट का 7 बचा ना बाद में, फाइनल में फाइनल 7। तो 7 को बाद के जो उसने कहा ना कि भाई 9100 रुपये में खरीदता है, तो 7 को किसके 9100 के बराबर रखा, तो एक वैल्यू किसके बराबर आ गया मेरे प्यारे बच्चों, 1300 के 1300 से गुणा किया। तो भैया एक्चुअल मूल्य कितना था उसका, 5200 एक्चुअल मूल्य था। जय श्री राम बोलते जाइए। बहुत बढ़िया, शानदार शानदार। चलो भैया अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा स्पीड बढ़ाइए मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 आ चुका है, बहुत बढ़िया।
शानदार 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 शानदार। हाँ भाई, कहता है सुनील अपनी आय का 20% आय भोजन पर, 15% बच्चों पर, शिक्षा पर, शेष 40% मनोरंजन पर और 30% दवाइयों पर खर्च कर देता है। यदि वह 8,775 रुपये की बचत करता है तो मिस्टर सुनील की मासिक आय बताइए कितनी है भाई। मिस्टर सुनील की मासिक आय, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार ले आइए भाई। और ये भैया स्टार्ट कर दिया, चलो बेटा स्पीड के साथ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। उम्मीद करता हूँ सब लोग बना देंगे, शाबाश। शाबाश 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 शाबाश। गर्दा उड़ा दो, गर्दा 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 गर्दा। हाँ, इतनी देर में सवाल बन जाता है बेटा, इतना समय नहीं करना। देखो ध्यान से सुनना, मैं अब जो बता रहा हूँ बिल्कुल एकदम और शॉर्ट कर रहा हूँ, क्वेश्चन को और ज़्यादा शॉर्ट कर देते हैं। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना शॉर्ट। कह रहे सुनील अपनी आय का 20% भोजन पे, 15% बच्चों पे, 20 और 15 को ऐड कर लीजिए। 20% और 15% को ऐड कर दीजिए। 20 और 15% कितना हो गया भैया? 35%। 20 और 15% हो गया 35%। 35% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा भाई? 20 और 15 ये हो गया 35। 20 और 15 ये 35% और इसका फ्रैक्शन वैल्यू 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, 7/20 हो गया भाई। ठीक है, 7/20 आ गया। अच्छा, उसके बाद फिर कहता है शेष। अब देखिए ये तो खर्च कर दिया है, अब जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग कहता है 40% मनोरंजन पर कर रहा है और 30% दवाइयों पर। और रिमेनिंग को भी एक साथ कर लीजिए, जो रिमेनिंग है उसको भी एक साथ कर लीजिए। रिमेनिंग कहता है 40 और 30। 40 और 30 कितना हो गया? रिमेनिंग के बाद 70 हो गया भैया। 70 का कर लेता हूँ, 70 का आ जाएगा 7/10। सीधी सी बात है, 7/10 आ गया। सवाल में कुछ नहीं था बेटा, सवाल के कॉन्सेप्ट को एक बार समझ जाइए। सवाल में कुछ भी नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, शुरुआत में इनिशियल मतलब शुरू में जो था, ठीक है, और शेष जो है, रिमेनिंग जो आपका शेष है भाई, ध्यान से समझते जाइए। क्वेश्चन में बहुत आसान है। क्वेश्चन में कहता है भाई शुरुआत में कितना था भाई? 20% भोजन पर, 15% बच्चों शिक्षा पर खर्च करता है। भाई शुरुआत में टोटल कितना था उसके पास जो है? 20, और 20 में से 7 खर्च हो गया। 20 था, 20 में से 7 खर्च हो गया तो कितना बचेगा बेटा जी? 13 है। 7 निकाल दिया। फिर उसके पास जो था, उसके बाद फिर उसने मनोरंजन पे भी खर्च किया और उस पर खर्च किया। टोटल कितना था उस पर खर्च किया उसने? ये 70%। 70 मतलब 10 में से भैया 7 रुपया खर्च कर दिया, तो 7 रुपया खर्च कर दिया तो कितना बचा? 3 बचा है। सिंपल सी बात है। अब कोई वैल्यू डायगनली कटती है तो उसको काट सकते हो। कोई डायगनली अगर कटता है, ऐसे कटता है तो उसको काट सकते हो। क्या डायगनली कोई वैल्यू कट रही है आपकी? नहीं कट रही तो भैया गुणा कर दो बेशक एकदम जो है। तो बेटा जी ये तो 200 हो जाएगा और ये अगर 13 थी कितना हो जाएगा? 39 हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना होता माय डियर, बस अब ये देखिए खर्च करने के बाद उसके पास बचा 8,775। कितना बचा बेटा? 8,775। कितना बचा बेटा? 8,775। ठीक बात है कि नहीं? कितना बचा है? 8,775। हाँ भाई ठीक बात है। अब इसको 39 से डिवाइड कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों। इसको 39 से डिवाइड कर दीजिए। 39 से डिवाइड कर 39 दूनी कितना बार गया? 2। 39 दूनी और ये कितना हो गया? 5। 225 बार जा रहा है पूरा। ठीक बात है कि 225 बार जा रहा है। तो बेटा जी 225 से यहाँ पे गुणा कर दो। 225 से यहाँ पे गुणा करेंगे तो 2 0 2 0 आ गया। 2 5 10 हो गया। 2 2 4 2। हाँ ये कितना हो गया? हाँ 200 225। हाँ भाई तो ये मल्टीप्लाई कर दीजिए, इससे कितना आ जाएगा भाई? सिंपल सी बात है। 2 0 आ गया। 2 5 10, हाथ से 1 2 4 1 5। 2 0 2 5 10, 3 0 हो गया। 2 2 4 और 1 5, 4500 आएगा। कितना आ रहा है? कितना आ रहा है आंसर इसका जो है? 2 to 5 टाइम्स जाएगा। 45,000, 45,000 आएगा। 45,000 इसका राइट आंसर है बिल्कुल एकदम जो है। 45,000 आएगा, 45,000 आएगा। हाँ 45,000 ठीक है बिल्कुल एकदम। 45,000 इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है। 45। अरे भैया 0 0 2 5 10 हो गया और 2 2 4 और 1 5 हो गया।
और 2 दूनी 4, 45,000 आपका करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन करेक्शन कर लीजिए इसमें, ठीक है। 45,000 आएगा, 45,000 इज द करेक्ट आंसर है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, करेक्शन हो जाए, ऑप्शन में मिस्टेक हो जाती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश 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 शाबाश। चलिए हाँ, अगला क्वेश्चन लीजिए। आप ये इस टाइप का क्वेश्चन आप बना सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब थोड़ा सा क्वेश्चन का टाइप चेंज करते हैं, थोड़ा सा इस टाइप का ये आपका प्रैक्टिस के लिए दूंगा, थोड़ा टाइप चेंज कर लेता हूँ। सचिन की आय 50-25 आए, घर में खर्चों में 50%, बाकी 25% कर सकते हो। थोड़ा आएगा क्वेश्चन ही आपकी प्रैक्टिस के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा टाइप को चेंज करते हैं यार। ये लीजिए, ये ठीक है क्वेश्चन, एक बार थोड़ा सा ये क्वेश्चन लीजिए, थोड़ा सा टाइप को चेंज करेंगे क्योंकि उस टाइप का क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलो भाई लीजिए अगला क्वेश्चन जो है, बहुत बढ़िया, शाबाश 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 शाबाश। 45 ठीक है बेटा, एकदम राइट है 45, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बेटा अलग अलग से भी कर सकते हैं, अलग अलग से भी हो जाएगा, अलग अलग से भी हो जाएगा, अलग अलग से भी कर लेंगे, अलग अलग करके टाइम लगेगा, इसलिए हमने शॉर्टकट कर दिया है। अलग अलग से भी हो जाएगा, उसमें टाइम लगता, 4% वैल्यू बनती, इससे बेटर है कि हमने 2 में करके कर दिया, सीधी सी बात है। चलो भाई, किसी कस्बे की जनसंख्या, देखो क्वेश्चन बहुत बढ़िया दे रखा है, किसी कस्बे की जनसंख्या दे रखी है, जनसंख्या दे रखी है, वृद्धि विषम संख्या साल में 25% की वृद्धि होती है और सम संख्या की साल में 5% की कमी होती है। 25% की तो वृद्धि होती है और 5% की क्या होती है बेटा जी, कमी होती है। तो 2011 के अंत में इतना रहा हो तो बताइए 2007 के आरंभ से जनसंख्या ज्ञात करें। 2011 के अंत में जनसंख्या रही है 2520, तो बताइए 2007 से जब आरंभ होगी तो जनसंख्या कितनी थी भैया। बहुत बढ़िया शानदार क्वेश्चन है, थोड़ा टाइप को चेंज किया गया है। हाँ भाई, थोड़ा सा टाइप को चेंज किया गया है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 2007 से लेकर 2011 तक चलेंगे, इतना समय नहीं देते भैया सवालों में, ध्यान से सुनो। सबसे पहले 5% था, 5% का मतलब आपका हो गया 5 दूना 10, 1/20, फ्रैक्शन वैल्यू सब लोग जानते हैं। फिर 25%, मुँह जवानी आता है 25%, 25 चौका 100 होता है, 1/4। बस इतना कर लीजिए जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले 25% में वृद्धि कर रहा है तो 25% के आगे प्लस का साइन लगा दो, 5% में कमी कर रहा तो माइनस का साइन लगा दो। इतना सबने कर लिया होगा, इतना सबने कर लिया होगा। हाँ बस कुछ नहीं है बेटा, इनिशियल शुरू में जो था और बाद में जो है फाइनल, बाद में जो है, 2 ही बातें हैं, इनिशियल और फाइनल। बस शुरू में जो जनसंख्या और बाद में जो जनसंख्या है। कहता है किसी कस्बे की जनसंख्या विषम संख्या साल में 25% की वृद्धि होती है और सम संख्या में 5% की कमी होती है। 2011 के अंत में जनसंख्या इतनी थी, भाई कुछ नहीं है। अब 2007 से आरंभ करना है, 2007 से, सवाल में कहता है 2007 से शुरू करना है। आरंभ कहाँ से करना है इस बात को देखना पड़ता है। आरंभ करना है 2007 से, तो भैया 2007 से शुरू करो। ये हो गया 2007, पहला हो गया 2007, ठीक बात है कि नहीं है। 2007, फिर 2007 के बाद आएगा फिर 2008, फिर 2008 के बाद फिर आएगा 2009, 2009 के बाद आता है 2010 और 2010 के बाद आएगा 2011। अब क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है, क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लैंग्वेज बहुत अच्छी है सवाल की। सवाल में उसने कहा है, मैं हटा देता हूँ, सवाल में उसने कहा है, अब इस बात को थोड़ा सा समझिए कि विषम संख्या वृद्धि होती है विषम में, विषम में तो भैया वृद्धि होती है, विषम में तो वृद्धि होती है, विषम में तो वृद्धि होती है, प्लस लगा दीजिए। और सम में जो है, सम संख्या में जो होती है मेरे प्यारे बच्चों, वो कमी होती है। इस बात को समझें, जो ईयर आपका विषम है उसमें तो वृद्धि हो जाएगी। विषम जो ईयर है, जो विषम जो ईयर है, मतलब जैसे विषम कौन सा हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11, इनमें तो वृद्धि हो जाएगी। जो सम है उनमें क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। बस इसी बात को आपने समझना था। बहुत प्यारा और शानदार क्वेश्चन था भैया। अब 2007, 2000 क्या है, 7, 2007 क्या दे रखा है, एक विषम संख्या साल में 25% की वृद्धि। तो 25% की वृद्धि 2007 से हमने शुरू किया है, ठीक बात है कि नहीं। 25% की वृद्धि हो गई है। विषम संख्या, कस्बे की जनसंख्या विषम संख्या साल में वृद्धि होती है, 25% की वृद्धि। मतलब भैया 25 का कितना आ गया, 25 का ये देखिए, 25 का आ गया 1/4। तो भैया 4 में कितने का वृद्धि हो गया भैया, 1 का। 4 में 1 का तो कितना आ जाएगा, 4 और 1 5, ये हो गया 4 पे 1 5, ठीक बात है कि नहीं है। अब कह रहा सम संख्या आगे, अब आगे अगला 2008 सम है। देखो ये विषम संख्या 2007, ये एक सम संख्या है। अब सम संख्या में क्या कह रहा है, जब सम संख्या आती है तो कमी होती है। तो 5% का मतलब 20, और भैया 20 में 1 की कमी,
तो कितना हो जाता है 19। 20 में 1 की कमी का मतलब कितना हो गया भैया 5%। अरे 5 उल्टा हो, 5 का मतलब 1/20 ही तो होगा। 5% दे रखा है, 5 की कमी है, 5/100, 5 दूनी 10। ओहो मिस्टेक हो गया है इसमें 5% नहीं है, थोड़ा सा बस ये मिस्टेक है। रुक जाइए, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है बेटा, उसको सिली मिस्टेक है, उसको ठीक कर लेना माय डियर। इसमें 5% नहीं है, ये थोड़ा सा, ये 5% नहीं है, ये 4% है। एक बार इसको कर लीजिए, 4% ये दे रखा है, थोड़ा सा मिस्टेक है मेरे बच्चों इसमें। ये 5% नहीं है, ये 4% है। कर लीजिए इसको, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये 4 नहीं है, ये 4% है, थोड़ा मिस्टेक हो गया। 4% कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, उसको मिस्टेक है थोड़ा सा, सवाल में सिली मिस्टेक है, ये 4% कर लीजिए। ये 4% है, 4% का मतलब होता है 1/25, और ये फिर आपका दे रखा 25%, और 25% का मतलब तो आपका ये तो ठीक था, 25 चौका 100, 1/4। 4 में वृद्धि हो गई भाई, 4 में वृद्धि हो गई तो 4 में कितना हो गया बेटा जी, 4 में हो गया 5, और 4% का मतलब कितना हो गया 25। 25 में कमी होगी तो 25, ये 25 और ये कमी होगी तो भैया कितना बचेगा 24। 25 में से 1 निकाल दो भाई, कमी में तो 1 निकालेंगे, कमी में 1 निकालेंगे, और इसमें क्या करेंगे भैया, वृद्धि करेंगे तो 1 जोड़ देंगे। ठीक बात है कि नहीं है। अब 2009 ये विषम है, विषम में भैया कितना होगा 4, 5 होगा, और सम में कितना होगा 25 और 24 होगा। ठीक बात है कि नहीं, 25 और 24 होगा। और फिर विषम आ गया है, विषम में कितना होगा बेटा जी 4 और 5 होगा। बस ये कर लीजिए आप, हाँ बस बहुत बढ़िया, शानदार 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 शानदार, बस यस 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 यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है, क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। सवाल में जान नहीं थी, बस यहाँ 5% थोड़ा करेक्शन कर लेना मेरे बच्चों, ये यहाँ पे 4% था, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, टाइपिंग मिस्टेक है, 4% कर लेना मेरे बच्चों इसको। हाँ भाई क्लियर है, हाँ अब क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, बहुत बढ़िया शानदार शानदार मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए जो वैल्यू कटेगी उसको काट सकते हैं ऐसे, ध्यान से देखिए, आपको ऐसे वैल्यू कटेगी तो देखो 5 से कट जाएगा, ये देखो 5 से कट जाएगा, ये 5 से अगर मैं इसको काटूंगा तो मेरे प्यारे बच्चे 5 से इसको मैं काटूंगा, ये ऐसे ले लेते हैं, 5 से काटूंगा तो 5 × 25, 5 से फिर ये 5 कट जाएगा। ठीक बात है कि नहीं है, 5 से काटेंगे तो फिर ये 5 से फिर ये कट जाएगा, 5 × 25 कटेगा, और अब कुछ बचा नहीं बचा। 4 से काटेंगे तो बेटा 4 × 6 = 24, ये हुआ, 4 से काट दिया तो बेटा जी 4 × 6 = 24। ठीक बात है कि नहीं है। हाँ भाई कुछ बचा इसमें, देखो 4 × 25, 5/5, और ये 4, 5 चौके कितना हो गया 20 हो गया, और 6 छिंगड़ा कितना हो गया भैया 36 हो गया। इसको भी काट सकते हैं, इसको 2 से 10 जाएगा, इसको 2 से काटूंगा तो 2 × 2 और 2 × 8 = 16। हाँ भाई क्लियर है, बहुत बढ़िया शानदार शानदार शानदार, वेरी गुड, शाबाश 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 शाबाश। अब ये दे रखा है 2520, या बेशक आप डायरेक्ट भी इसको लिखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, 5 चौके 20 हो जाता है, और ये कितना हो गया भैया 6 छिंगड़ा 36, ये किसके बराबर दे रखा है। अब वो तो कहता है ना, ये 2011 के अंत में दे रखी है 2500, ये दे रखी है भैया उसने 2520, 2011 के अंत में 2520। ये देखिए कितनी बार जा रहा है यहाँ से, 7 × 6 = 42, 7 × 21 70 बार जा रहा है। ये कितना गुना है बेटा जी, इसका 70 गुना है, ये इसका 70 गुना 7 बार जा रहा है, तो इसका भी 70 गुना कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। इसका 70 गुना कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा बेटा जी, और 7 दूनी कितना हो जाएगा 1400। 1400 इसका करेक्ट आंसर था। सवाल में ये पूछा 2007 के आरंभ में जनसंख्या बताइए, तो भैया 2007 के आरंभ में जो जनसंख्या थी वो 1400 थी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया शानदार शानदार शानदार। भाई लाइक और शेयर दबा के ठोक दो एकदम, जय महाकाल। अब देखिए एक तगड़ा क्वेश्चन देता हूँ आपको, बढ़िया क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस के लिए दूंगा भैया, ये क्वेश्चन ये आसान सवाल है, ये भी क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पढ़ा दिया है, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए है। टेलीग्राम में आपको पीडीएफ यहाँ पे मिलेगी, मैथ्स बाय धांसर। आप लीजिए थोड़ा धाकड़ क्वेश्चन लीजिए, धाकड़ क्वेश्चन लीजिए भैया, ये क्वेश्चन लीजिए धाकड़ क्वेश्चन, जिसको करने के बाद नौकरी नहीं रुकेगी। देखो भैया क्वेश्चन का लेवल देखिए, और पूरा 1 मिनट का टाइम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी से क्वेश्चन का लेवल देखिए, पढ़िए क्वेश्चन को जो है एक बार जो है। ब्राजील की 10% जनसंख्या दक्षिण अफ्रीका में प्रवास करती है, बचे भाग की 10% जनसंख्या अमेरिका, शेष बचे 10% की जो है ऑस्ट्रेलिया प्रवास करती है। ब्राजील केवल 3,64,500 औरतें,
3,05,000 औरतें जो कहते हैं शेष बचती हैं। दिया गया है कि ब्राजील की प्रवास, ऐसे क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते पसीना आ जाएगा, पर ऐसा ट्रिक बेटा चुटकी बजाते सवाल को मुंह जवानी निकालना सिखा दूंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। पुरुषों की जनसंख्या 1/2 अनुपात में प्रवास के बाद अपरिवर्तित रहता है, तो बताइए प्रवास के बाद। ऐसा क्वेश्चन आता है एसएससी सीजीएल में, एसएससी सीजीएल में इस लेवल के क्वेश्चन आते हैं जो पसीना निकल जाएगा तुम्हारा। ये 2016-17 में आया हुआ सवाल है एसएससी के अंदर मेरे प्यारे बच्चों। हाँ मैं करके देखिए, शाबाश 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 शाबाश, करके देखिए मेरे प्यारे बच्चों, शाबाश शाबाश। गलत आंसर है मेरे प्यारे बेटा, इतनी जल्दी इतना आसान क्वेश्चन नहीं दे दिया है हमने जितना तुम सोच रहे हो। हाँ बढ़िया सवाल दिया है, अच्छा सवाल एग्जामिनेशन में आता है, जल्दी से करके देखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। 1 मिनट से भी ज़्यादा समय ले लिया है भैया, 1 मिनट से भी ज़्यादा समय ले लिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे थोड़ी बता देंगे भैया। लाइक और शेयर कम से कम ये 2000 हो जाना चाहिए, अब तक 1.5 मामला होगा, कम से कम 2000 लाइक, 2000 बच्चे 2000 लाइक होना चाहिए कम से कम जो है। ऐसे नहीं चलेगा बेटा, नहीं ऐसे नहीं चलेगा बेटा। हाँ सेम ये क्वेश्चन है आपका, देखो बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से जल्दी बताऊंगा जब कम से कम 2000 लाइक हो जाएगा। 2000 से पहले नहीं बताऊंगा बेटा, इस बात को ध्यान रखें। ये देखिए हमारे एक स्पेशल बैच आ रहा है, पहले इस बात को सुन लो, ये हमारा एक स्पेशल बैच आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। 2000 से पहले नहीं, 2000 लाइक कर दीजिए जल्दी से जल्दी, 2000 लाइक हो जाएगा, हम बता देंगे इसका सॉल्यूशन, नहीं तो फिर होमवर्क में दे देंगे, नहीं तो बता रहे हैं। 2000 लाइक हो गया तो बता देंगे, नहीं तो होमवर्क में दे देंगे बेटा। कंप्लीट मैथ का मेरा पहला बैच आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए खुशखबरी है माय डियर स्टूडेंट। मैथ स्पेशल का पहला बैच है, अर्थमेटिक प्लस एडवांस का बैच है। देखो ये बेसिक से शुरू होगा मेरे प्यारे बच्चों और एडवांस लेवल तक हम लेके जाएंगे इस बैच में। बेसिक से पढ़ाऊंगा, एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा भाई, कम से कम देख लीजिए। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा मेरे प्यारे बच्चों, ये ठीक बात है। धांसू कोड लगाएंगे, 10% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, 10% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। धांसू कोड 10% आपको डिस्काउंट दिया जाएगा, धांसू सर का कोड लगाएंगे तो भैया 10% डिस्काउंट मिलेगा। 20 अगस्त से शुरू हो रहा है, अगले शनिवार से ये स्टार्ट हो जाएगा, 20 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगले शनिवार से बैच स्टार्ट है, तो मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्रिप्शन लें। 1 साल का बहुत बढ़िया रहता है, 1 साल का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेंगे तो 5400 का ये बैच आपको पड़ेगा। 6000 का बैच है भैया, हमारा कोड लगा दिया तो 10%। देखो मेरा कोड लगाओगे धांसू सर, मेरा कोड लगाओगे धांसू सर, तो भैया 10% का डिस्काउंट आपको मिल गया मेरे प्यारे बच्चों। 10% का मिल गया तो 600 रुपये डिडक्ट कर दीजिए। अगर आप अनअकैडमी के पहले से स्टूडेंट हैं तो भैया 10% और लगा दीजिए भैया। देखो 20% पूरा डिस्काउंट मिल रहा है, 10% और क्रेडिट हो जाएगा आपका, ग्रेड ऑप्शन होगा और 600 रुपये का और कर दी तो 4800 के आसपास ये बैच आपको 1 साल के लिए, 1 ईयर के लिए। बताइए इससे बढ़िया क्या होगा। ये 1 ईयर के लिए आपको 1 साल का, 1 साल तक मेरा जितना भी बैच आएगा सब्सक्रिप्शन आपको 1 साल का मिल गया। अब तो 1 साल तक मेरा जितना भी बैच आ रहा है ना, 1 साल तक जितना बैच आ रहा है वो सब आपको मुफ्त में मिल जाएगा। हाँ कितने का पड़ गया भैया? 4800 रुपये का। 4800 रुपये क्या है भैया 1 साल के लिए, बताइए आपको। अच्छा उसमें फ़ायदा क्या होगा? मेरे साथ जो भी और एजुकेटर है, इंग्लिश का है, रीजनिंग का है, जीएस का, जो भी टॉप एजुकेटर है, सबका क्लास आपको इसमें दिया जाएगा। मेरे भाई फ्री क्लास तो मैं दे ही रहा हूँ मेरे बच्चों, फ्री तो चल ही रहा है। अच्छा इसके बाद जो मेरा क्लास है रात को 10 बजे, महामॉक शुरू कर दिया मैंने मंडे टू फ्राइडे अनअकैडमी पर। इसके बाद मेरा जो महामॉक है, इस बात का ध्यान रखिए, महामॉक है, ध्यान रखिए इस बात का, ठीक बात है कि नहीं। हम अनअकैडमी ऐप को इंस्टॉल करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। अनअकैडमी ऐप को इंस्टॉल जैसे आप लोगों ने कर लिया, इंस्टॉल कर लिया अनअकैडमी ऐप को। कैसे इस बैच को खरीदेंगे? पहला स्टेप, सब्सक्रिप्शन पे जाएंगे। सब्सक्रिप्शन पे जैसे आप लोग जाएंगे एसएससी एग्जाम पे क्लिक करेंगे। एसएससी एग्जाम पे क्लिक करने के बाद दलबीर नागर आएगा भैया, प्रोफाइल पे क्लिक कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों। जैसे ही दलबीर नागर की प्रोफाइल पे आप लोग क्लिक कर दोगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक बात है कि नहीं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमारा बैच आ जाएगा। जैसे फाउंडेशन बैच आपको दिखाई दे रहा है, ऐसे यहाँ पे आ जाएगा कंप्लीट मैथ का बैच है, कंप्लीट मैथ का बैच आ जाएगा। सब्सक्रिप्शन पे जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन पे जाएंगे माय डियर स्टूडेंट्स, और वहाँ पे जाके जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो ये सब्सक्रिप्शन आएगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो कहेगा भैया कितने दिन का चाहिए, 1 महीने का, 2 महीने का, 6 महीने का, साल का, बताइए कितने महीने का चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों आप 1 साल का लीजिए, बहुत प्यारा रहता है। 1 साल के में भैया 5000 6000 का है और 10% हमारा कोड लगाएगा तो 10%, तो मैंने बताया कितने का पड़ जाएगा, 5400 का। और अगर आप पहले से स्टूडेंट अनअकैडमी के हैं तो 10% का क्रेडिट ऑप्शन भी आप यूज़ कर सकते हो, तो ये 4800 के आसपास आपको पड़ जाएगा, ठीक बात है कि नहीं है। और 10% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक बात है कि नहीं।
और सीधा किस पे जाएंगे भैया, क्लिक करेंगे पेमेंट ऑप्शन पे जाएंगे। पेमेंट ऑप्शन पे जैसे ही आप लोग जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, पेमेंट ऑप्शन पे जाएंगे तो पेमेंट आप ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी कर सकते हो। और हमारा कोड जरूर लगाएं धांसू सर, ठीक बात है कि नहीं है, हमारा कोड जरूर लगाएं मेरे प्यारे बच्चों धांसू सर। और ये हमारा रेफरल कोड, इसको लगाना बोलिए। जिस बच्चे को अगर ये खरीदना नहीं आता तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले, ये मैथ्स बाय धांसू सर के नाम से हमारा टेलीग्राम है, इसको ज्वाइन कर ले मेरे प्यारे बच्चों, ठीक बात है। तो अब समय हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सवाल आपके होमवर्क के लिए मेरे प्यारे बच्चों, ये सवाल आपके होमवर्क के लिए घर से करके आना है। सबसे पहले कल मैं इसी क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, जिन बच्चों से नहीं होता टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो इसी के साथ मैं अलविदा लेना चाहता हूँ। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, जय हिंद। अगर क्लास अच्छी लगती है, मेरे क्लास के बाद जो बच्चे इसको देखता है तो लाइक और शेयर जरूर करें। महाकाल के आशीर्वाद से कल आपके लिए गर्दे वाला क्वेश्चन लेकर आऊँगा, शुरुआत इसी सवाल से होगी, शुरुआत इसी सवाल से करूँगा और बहुत शानदार तरीके से मैं लेकर आऊँगा मेरे प्यारे बच्चों। तो जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल। मुलाकात करते हैं 10 बजे अनअकैडमी पर, और उसके बाद कल आपके लिए बहुत शानदार क्लास नंबर 5 लेकर आऊँगा। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।